जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी जीडी के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ कितना हो सकता है। उसके साथ साथ आप सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका जो 42 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है। इसको बताने के लिए मैं आप सबके सामने आज के इस वीडियो में दो डाटा लेकर के आया हूँ। एक आपका रैंक मित्रा का डाटा है, एक आपका रैंक गुरुजी का डाटा है। दोनों डाटा को एनालिसिस करूंगा और उसके बाद समझने का प्रयास करूंगा कि आपका जो पूरा एग्जाम हुआ है 42 शिफ्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सा है रैंक मित्रा के अनुसार, सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सा है रैंक गुरुजी के अनुसार, और इसी तरह सबसे इजी मर भी हम देखेंगे। आपके सामने जो रैंक मित्रा का मैं डाटा पेश करूंगा ये आपका 2 लाख बच्चों का डाटा है, और जो रैंक गुरुजी का डाटा पेश करूंगा ये आपका 1,10,000 बच्चों का डाटा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट वाइज आप सबका कट ऑफ कितना जा सकता है। आपके जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके मन में कट ऑफ से संबंधित एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर हम बात करें शुरू से तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है इस बार एसएससी जीडी के अंतर्गत उसकी संख्या 39,481 है। इस बार 39,481 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 52,69,500 बच्चों ने आवेदन इसमें किया था। 52,69,500 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था, और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन जो होता है वो 133 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 133 बच्चे फाइट कर रहे थे। अब आपका एग्जाम समाप्त हुआ। एग्जाम में सभी बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था। लगभग आप यह मान के चल सकते हैं कि 60 से 62% बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। अब आपका एग्जाम सब समाप्त हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपका कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है। आपका जो पूरा एग्जाम है ये 42 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया है। अब जब 42 शिफ्ट है तो जाहिर सी बात है कोई इजी शिफ्ट रहा होगा, कोई हार्ड शिफ्ट रहा होगा। हम इसको देखने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए इसको दिखाने के लिए मैं आपके सामने दो डाटा लेकर के आया हूं। एक आपका ऊपर आप जो देख रहे हैं ये आपका रैंक मित्रा का डाटा है जो कि 2 लाख बच्चों का डाटा है, और नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका रैंक गुरुजी का डाटा है जो कि 1,10,000 बच्चों का डाटा है। दोनों डाटा को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट इजी है। देखिए, अगर मैं रैंक मित्रा के डाटा की बात करूं तो रैंक मित्रा के अनुसार सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है वो आपका 5 फरवरी का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 74 बन रहा है। और वहीं हम देखें रैंक गुरुजी के अनुसार तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट बताया गया है वो आपका 12 फरवरी का इवनिंग का शिफ्ट बताया गया है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 77 बन रहा है। उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो रैंक मित्रा के अनुसार जो सेकंड नंबर पे आता है आपका सबसे हार्ड शिफ्ट वो आपका 12 फरवरी का इवनिंग का शिफ्ट आता है। और सेम यही दोनों में अगर आप देखें, अगर हम दोनों डाटा को एनालिसिस करें, जो रैंक मित्रा में पहले नंबर, जो आपका रैंक गुरुजी में पहले नंबर पे जो आपका सबसे हार्ड शिफ्ट माना गया है रैंक मित्रा पे, वही आपका दूसरे नंबर पे है। यानी कि अगर हम देखें तो कुछ डाटा के अनुसार लगभग सेम यही डाटा निकल के आ रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि आपकी जो 12 फरवरी की शिफ्ट है ये आपकी हार्ड शिफ्ट है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आपका जो रैंक मित्रा पे पहले नंबर पे आपका डाटा है, जो रैंक मित्रा पे सबसे पहले नंबर पे है, जिसको रैंक मित्रा ने सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कहा, वही रैंक गुरुजी ने उसको 5वें नंबर पे रखा है। 5 फरवरी 2025 का जो शिफ्ट हुआ था इवनिंग का, ये आपका रैंक गुरुजी के अनुसार आपका 5वें नंबर पे है, और ये डाटा आपका रैंक मित्रा के अनुसार पहले नंबर पर है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग टॉप 5 में जो आपकी शिफ्ट है वो लगभग मैच खा रही है। हम इसको दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले हम रैंक मित्रा के अनुसार देखते हैं, तो रैंक मित्रा ने सबसे हार्ड जो शिफ्ट माना है वो 5 फरवरी को इवनिंग की शिफ्ट माना है। दूसरे नंबर पर 12 फरवरी की इवनिंग की शिफ्ट, तीसरे नंबर पे आपका 10 फरवरी का मॉर्निंग का शिफ्ट, चौथे नंबर पे आपका 13 फरवरी का
दोपहर का शिफ्ट। 5वें नंबर पे आपका 25 फरवरी का दोपहर का शिफ्ट। ये आपके रैंक मित्रा के अनुसार टॉप 5 शिफ्ट है जो आपके सबसे हार्ड है। रैंक गुरुजी के अनुसार अगर हम देखें टॉप 5 हार्ड शिफ्ट, तो आपका 12 फरवरी का जो इवनिंग का शिफ्ट है ये आपका सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट माना गया है रैंक गुरुजी के अनुसार। सेकंड नंबर पे आपके 6 फरवरी का मॉर्निंग का शिफ्ट है। थर्ड नंबर पे आपका 6 फरवरी का इवनिंग का शिफ्ट है। चौथे नंबर पे आपका 12 फरवरी का मॉर्निंग का शिफ्ट है। 5वें नंबर पे आपका 5 फरवरी का इवनिंग का शिफ्ट है। ये आपका रैंक गुरुजी के अनुसार टॉप 5 आपके हार्ड शिफ्ट है। हार्ड शिफ्ट देख लिया। अब इजी शिफ्ट देखते हैं। इजी शिफ्ट की बात करें तो आपका दोनों डाटा में जो इजी शिफ्ट है वो दोनों समान है। आप देखेंगे तो आपका रैंक मित्रा में भी 25 फरवरी की जो इवनिंग की शिफ्ट थी वो सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है, और रैंक गुरुजी में भी यही शिफ्ट आपकी सबसे इजी मानी गई है। 25 फरवरी की जो इवनिंग शिफ्ट है दोनों में सेम मानी गई है, और उसके साथ साथ जो आपका सेकंड नंबर पे शिफ्ट है वो भी दोनों में सेम है। सेम कौन सा है? 17 फरवरी का जो 17 फरवरी का जो आपका मॉर्निंग का शिफ्ट है यही सेकंड नंबर पे आपकी सबसे इजी शिफ्ट है। दोनों डाटा ने इसी को माना है। 17 फरवरी की जो मॉर्निंग की शिफ्ट है, 17 फरवरी की जो मॉर्निंग की शिफ्ट है ये सेकंड नंबर पे आपकी सबसे इजी शिफ्ट है दोनों डाटा के अनुसार। उसके बाद आपका आता है तीसरे नंबर पे सबसे इजी शिफ्ट जो मानी गई है वो आपकी 6 फरवरी की दोपहर की शिफ्ट मानी गई है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 90 बन रहा है। और उसके बाद आपकी जो चौथे नंबर पे जो आपकी इजी शिफ्ट है वो रैंक गुरुजी के अनुसार आपकी 11 फरवरी की दोपहर की शिफ्ट मानी गई है। और इसके साथ साथ आपका रैंक गुरुजी के अनुसार अगर हम रैंक मित्रा के अनुसार अगर हम देखें तो 11 फरवरी की भी इसमें शिफ्ट दी गई है। और उसके बाद जो आपका 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे भी अगर आप देखेंगे तो 19 फरवरी की इवनिंग की शिफ्ट जो है सबसे ज़्यादा हार्ड, सबसे ज़्यादा इजी मानी गई है रैंक गुरुजी के अनुसार। और रैंक मित्रा के अनुसार भी आप देख सकते हैं तो आपका जो 19 फरवरी का इवनिंग का शिफ्ट है वो आपके इजी मानी गई है। तो आप देख रहे हैं दोनों डाटा में लगभग समानताएं हैं। अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें आप देखेंगे रैंक गुरुजी में लगभग 1,10,000 बच्चों ने अपना डाटा दिया है, और रैंक आपका जो मित्रा है इसमें 2 लाख बच्चों ने अपना डाटा दिया है। इसकी वजह से थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई दे रहा है। बाकी जब बहुत सारे बच्चे अपना डाटा दे देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग दोनों में सेम आंकड़ा बैठ रहा है। और इससे यह पता चलता है कि जो आपकी जो दोनों इजी शिफ्ट हैं वो आपकी यही है। जो आपकी पहले नंबर पे इजी शिफ्ट है वो 25 फरवरी की इवनिंग की शिफ्ट, और दूसरे नंबर पे जो आपकी इजी शिफ्ट है 17 फरवरी की सुबह की शिफ्ट है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका जो कट ऑफ है वो कितना होगा, और उससे पहले आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। क्योंकि आपका जो एग्जाम है SSC GD का, इसमें 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आपका जो एग्जाम है अभी तक जो आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता रहा है वो आपका 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता रहा है, और इस बार भी उम्मीद है कि 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है, आपका SSC GD का एग्ज़ाम है वो आपका एक दिन में 3 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। एक आपका सुबह, एक आपका मान लीजिए 3 दिन या 3 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। एक आपका सुबह, एक आपका दोपहर, एक आपका शाम। जो सुबह आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें बच्चों का एवरेज स्कोर आपका 90 बन रहा है। जो आपका शाम को एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 100 बन रहा है। जो आपका दोपहर में एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 95 बन रहा है। अब इस बच्चे में 90 स्कोर किया है, पेपर हार्ड था इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 90 बन रहा है, तो पेपर आपका हार्ड था। यहाँ पे एवरेज स्कोर 100 बन रहा है तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये पेपर आपका इजी था इसलिए 100 बन रहा है। अब इसमें 100 नंबर इसका बन रहा है तो इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। इसका नंबर 90 जो है, इसका स्कोर 90 बन रहा है तो यहाँ पे जो बच्चे एग्जाम दिए उनकी कोई गलती नहीं है। अब ऐसा करता है योग कि सभी के नंबर को बराबर करना चाहता है। बराबर कैसे करता है? यहाँ पे जो आपका 100 नंबर देख रहे हैं तो इसको 100 मान लिया जाता है, मान लीजिए इसको इसी तरह पे एक मूल पे रख लिया जाता है, और बाकी जो 95 स्कोर है इसमें 5 नंबर ऐड किया जाता है, और जो आपका 90 वाला स्कोर है इसमें 10 नंबर का ऐड किया जाता है। और यही जो नंबर ऐड हो रहा है यही आपका नॉर्मलाइजेशन का नंबर है, और ऐसे ऐड करके सभी को 100 के बराबर लाया जाता है। इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। आपका जो एग्जाम है इसमें भी कुछ इस तरह से रहा होगा। जो जिस शिफ्ट की सबसे ज़्यादा स्कोर होगा उसी को मान लिया जाएगा वो आपका मध्य में स्कोर है, और उसी के अनुसार
सभी शिफ्ट को नॉर्मलाइज किया जाएगा और आपके एग्जाम में इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन हो वो आपके आराम से 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आपके एग्जाम में इस बार 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपके सभी राज्य का कट ऑफ कितना हो सकता है। तो सबसे पहले मैं उन राज्यों की बात करूंगा जहां पे आपका कट ऑफ सबसे अधिक जाता है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्य आते हैं। इन राज्यों का कट ऑफ आप देखेंगे तो हमेशा से अधिक ही जाता है। इन राज्यों में इस बार का जो कट ऑफ है वो आपका यूआर के लिए 125 के आसपास, ओबीसी के लिए 120 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 118 के आसपास, एससी के लिए 112, एसटी के लिए 108 के आसपास रह सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पिछली बार आपका कट ऑफ इतना ज़्यादा गया था और इस बार आप इतना कम कट ऑफ क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो पेपर हुआ था वो पेपर आपका हार्ड था और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं पिछली बार अगर आप जो डाटा देखेंगे उसमें और इस बार की डाटा में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे पिछली बार लगभग 145 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर पिछली बार 145 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर 155 से अधिक था। 155 से अधिक वाले बच्चों की संख्या 145 थी, लेकिन इस बार 155 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चे ही नहीं हैं। उसके बाद अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 140 नंबर या उससे अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 1600 के आसपास थी, 1600 के आसपास थी। लेकिन इस बार 140 से अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या इस बार लगभग 200 के आसपास है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि कितना अंतर आ रहा है। इस बार आपके कट ऑफ में अंतर होगा, इस बार आपका कट ऑफ कम जाएगा। आप देख लीजिएगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो जो आप इन राज्य से हैं जैसे आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, तो आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपका आता है ऐसे राज्य जहां पे आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, जैसे आपका झारखंड हुआ, महाराष्ट्र हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, पंजाब हुआ, गुजरात हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ। इन राज्यों से यदि आप है तो आपका स्कोर, आपका जो कट ऑफ है यूआर के लिए 115 नंबर, ओबीसी के लिए 110 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 110 नंबर, एससी के लिए 105, एसटी के लिए 100 नंबर के आसपास जा सकता है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल पूरी तरह से सेफ हैं, इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह डाटा अच्छा लगा होगा, आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।